गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज आपने देखा पिछला चैप्टर हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ाया था और आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है समास। कौन सा? समास। समास के बारे में आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि समास किस भाषा का शब्द है। समास किस भाषा का शब्द है? तो समास संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अब देखेंगे हम कि समास के जैसे ही हम टुकड़े करते हैं, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना या बैठना। तो समास का शाब्दिक अर्थ हुआ पास, रखना या बैठना। समास का अर्थ क्या हुआ? पास, रखना या बैठना। अब आपको हम बता दें कि अगर समास का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पास, रखना या बैठना ये आप देख रहे हैं, लेकिन समास का एक शाब्दिक अर्थ और भी होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। लेकिन अभी तक एग्जाम में इस शब्द का कहीं जिक्र नहीं हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ छोटा करना है। जब पेपर में पूछा जाता है तो हमेशा लिखा आता है छोटा करना नहीं, क्या? संक्षेप। क्या? संक्षेप या इसका मतलब संक्षिप्त। क्या? संक्षिप्त। या एक और तीसरा नाम दे दिया जाता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। तो समास का शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षिप्त, संक्षेपीकरण या संक्षेप। तो ये आपकी समझ में आया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्त या छोटा करना। मैंने आपको बताया कि छोटा करना कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हम क्या लिखेंगे? या तो संक्षेप मिलेगा या आपको संक्षिप्त मिलेगा या संक्षेपीकरण मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब देखेंगे परिभाषा की बात करें, अगर हम समास की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। किसको? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। परिभाषा की बात करें तो हम क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। तो परिभाषा आपकी समझ में आई? मैंने क्या बताया? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। अब बात होती है कि दो या दो से अधिक कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे देशभक्ति। क्या लिख दिया हमने? तो इसमें दो शब्द हो गए। एक तो हो गया देश, एक शब्द हो गया देश और एक हो गया भक्ति। इसी तरीके से आपने देखा होगा जैसे रसोई घर, रसोई घर, तो एक शब्द हो गया रसोई और दूसरा हो गया घर। अब ये तो दो शब्दों की बात हुई। अब तीसरा शब्द, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के, तो तीन शब्दों वाला
तन मन धन, अर्थात तन और मन और धन। इसी प्रकार से कर्म, वचन, ये दो शब्द हो गए। और अगर इससे पहले एक और लिख दिया है कि मन, कर्म और वचन, तो ये तीन शब्द दो या दो से अधिक, दो शब्दों वाला एग्जाम्पल हो गया, ये दो शब्दों वाला हो गया। अब बात होती है दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक कितने हो गए? मन, कर्म, वचन, तन, मन और धन। तो आप लोगों की ये समझ में आया कि परिभाषा के अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। अब समास के विलोम की बात करें, समास का विलोम, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और ज़्यादातर यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। तो मैंने अभी क्या बताया तुम्हें? समास का विलोम। क्या बताया? समास का विलोम। समास का विलोम आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको समास का शाब्दिक अर्थ बताया, छोटा करना, संक्षिप्त या संक्षेप या संक्षेपीकरण। अब जब छोटा करना इस समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का विलोम क्या होगा? बड़ा करना या विस्तार। लेकिन आपने देखा होगा अभी तक इनमें से क्वेश्चन प्रश्न में ये कभी नहीं दिए जाते शब्द। इनका एक शब्द होता है समास के विलोम के लिए, ये होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। अगर व्यास के आप संधि विच्छेद करें तो वी धन आस। वी का मतलब होता है दूर और आस का मतलब होता है बैठना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आस का मतलब बैठना या रखना होता है, तो इसका मतलब हुआ दूर बैठना। तो समास का विलोम क्या हुआ? व्यास। जो अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम क्या हुआ? व्यास। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो मैंने आपको बताया अभी तक, अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि समास एक संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि समास के अगर टुकड़े किए जाएं तो सम धन आस बनता है। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना या बैठना। तो समास का जो अर्थ निकल के आता है उसका मतलब होता है पास, रखना या बैठना। इतनी सी बात आपकी समझ में आई। लेकिन समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है छोटा करना, संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। छोटा करना अभी तक किसी भी एग्जाम्पल में नहीं दिया, किसी भी पेपर में एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन संक्षेप, संक्षिप्त और संक्षेपीकरण, तो इसका मतलब ये हुआ कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है तो क्या होता है? संक्षिप्त, संक्षेप या संक्षेपीकरण। उसी के साथ मैंने आपको बताया था अभी कि समास का विलोम क्या होता है। क्या बताया? समास का विलोम। तो मैंने बताया समास का विलोम जो होता है वो व्यास होता है। और व्यास के मैंने अभी आपको टुकड़े करके बताया कि वी धन आस। वी का मतलब होता है दूर या अन्य भी बोल सकते हैं, दूर या अन्य भी बोल सकते हैं। और आस का मतलब बताया रखना, यानी रखना या बैठना, यानी दूर रखना या दूर बैठना। तो समास का विलोम क्या हुआ? व्यास। इतनी सी बात आपकी समझ में आई। और एक और बात इसके आगे बता देता हूं कि समास करने के बाद जो शब्द प्राप्त होता है, समास करने के बाद जो शब्द प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं समासिक पद। क्या कहते हैं? समासिक पद या समस्त पद। तो इतनी सी बात आपकी समझ में आई। तो समासिक पद या समस्त पद, समास के
दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं समास के? दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। क्या होता है? एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद भी बोल देते हैं। क्या? प्रथम पद। और उत्तर पद को द्वितीय पद भी बोल देते हैं, द्वितीय पद। अब पदों की बात करें तो जैसे मैंने बताया था आपको एक एग्जाम्पल, देशभक्ति। तो आपने देखा देश प्रथम पद, प्रथम या पूर्व पद। इसी प्रकार से भक्ति द्वितीय या उत्तर पद। इतनी सी बात आपकी समझ में आई कि हमें पद किस प्रकार से, समास के कितने पद होते हैं? दो होते हैं। पहला पद कौन सा होता है? पूर्व पद, जिसे प्रथम पद बोलते हैं। उत्तर पद, जिसे द्वितीय पद बोलते हैं। मैंने बताया एक एग्जाम्पल आपको, क्या उदाहरण में एक एग्जाम्पल बताया, देश भक्ति। तो देश क्या हो गया? पूर्व पद। भक्ति क्या हो गया? उत्तर पद। इसी प्रकार के जैसे दूसरा एग्जाम्पल, यश प्राप्त। क्या? यश प्राप्त। ऐसे ही यश, यश क्या हो गया इसमें? पूर्व पद। और प्राप्त क्या हो गया इसमें? उत्तर पद। तो इतनी सी बात आपकी समझ में आई। मैंने आपको बताया कि समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक तो पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। मैंने एग्जाम्पल में आपको समझा दिया कि कौन सा पूर्व पद है और कौन सा उत्तर पद है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो आगे, इसके बाद आता है समास विग्रह। समास विग्रह। मैंने बताया कि समास करने के बाद जो शब्द प्राप्त होता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। उसी प्रकार से अगर समस्त पदों को, किसको? समस्त पदों को अलग अलग करना, अलग अलग करना, क्या? समस्त पदों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। किसको? समस्त पदों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। इतनी चीज समझ में आई। लेकिन नोट में आप एक चीज नोट डाउन, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो और एक चीज नोट डाउन करिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर पेपर में पूछा है। क्या? कि समास संयोग करता है, समास संयोग करता है जबकि संधि विकार उत्पन्न करती है। विकार से मतलब परिवर्तन, परिवर्तन। विकार से मतलब परिवर्तन। मैंने क्या बताया? समास संयोग करता है जबकि संधि विकार उत्पन्न करती है। मैंने तुम्हें संधि और समास में डिफरेंस बताया। क्या बताया था? कि समास, समास क्या करता है? समास संयोग करता है। समास क्या करता है? संयोग करता है। जबकि संधि विकार उत्पन्न करती है। क्या करती है? संधि विकार उत्पन्न करती है। तो आप लोगों की ये समझ में आया कि समास संयोग करता है और संधि विकार उत्पन्न करती है। तो अब देखते हैं हम आगे कि समास के भेद। ये समास के भेद को लेकर के बहुत ज़्यादा एक विवाद सा रहता है लोगों की नज़र में। ज़्यादातर टीचर जो है इसको 6 प्रकार के बताते हैं, कोई 4 प्रकार के बताते हैं, कोई 5 प्रकार के बताते हैं। लेकिन आपके मैं ये विवाद आज खत्म कर देता हूँ। हमने देखा होगा एक होता है मुख्यतः, मुख्यतः या मूल रूप से। तो समास जो मुख्यतः होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वहीं अगर समास, अगर कुल पूछा जाए कि कुल समास कितने प्रकार के होते हैं, कुल कितने प्रकार के समास होते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ होते हैं कुल 6 प्रकार के। अब ये 4 और 6 कैसे होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप देखिए, एक छोटी सी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ नोट के लिए, जिससे कि आप याद रखें। उसके बाद मैं कंटिन्यूस करूँगा। अब तक दादा, अब तक दादा,
तो इसका मतलब ये हुआ आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास, दा से द्विगु समास और एक दा से द्वंद्व समास। ये तो एक तरीका है जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा समास का भेद नहीं है, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दी जिससे कि आपको पता रहे कि ये 6 कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया तुम्हें कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कुल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। और फिर मैंने आपको बता दिया जैसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा समास का भेद नहीं है। तो अब हम देखते हैं, अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखिए आप, मैं पहले से ही बताता जा रहा हूं कि आपको समास कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया ये विवादित प्रश्न है ज्यादातर है। तो समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास, 4 प्रकार के होते हैं। कैसे, मुख्यतः तो पहला हम देखेंगे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, समास। कौन सा समास है दूसरा, तत्पुरुष समास। और तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा समास है बताइए, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। और चौथा समास है लास्ट बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अब ये समास हो गए मुख्यतः 4 प्रकार के। आपने देखा पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। अब यहां से देखी जाए तो मैंने आपको बताया था तो 2 समास और होते हैं, ये मुख्यतः हो गए। एक 5वां समास होता है और एक 6ठा समास होता है जो कहां से निकले होते हैं, तत्पुरुष समास से। यह होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और 6ठा होता है द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। तो आप लोगों की समझ में आया कि समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया अव्ययी भाव समास, दूसरा मैंने बताया तत्पुरुष समास, तीसरा बताया मैंने द्वंद्व समास और चौथा बताया मैंने बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास को आप देख रहे होंगे, तत्पुरुष समास में तो 2 समासों का और निकलना है। पहला कौन सा है, कर्मधारय, और दूसरा कौन सा है, द्विगु समास। तो अगर मुख्यतः पूछा जाए कि मुख्यतः समास कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। और कुल समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। इतनी बात आपकी समझ में आई। यहां से देखो एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनता है, एक प्रश्न बनता है बहुत अच्छा जो ज्यादातर पूछ लिया जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूं। क्वेश्चन बता था कि कर्मधारय समास का जन्मदाता कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो आप लोग भली बात ही जानते होंगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूं फिर आप लोग बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव, और तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, और चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो आप देखकर बताइए मुझे कि कर्मधारय समास का जन्मदाता कौन सा समास है, बताइए आप। हाँ आप बताओ, हाँ बताओ। तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही बताया कि तत्पुरुष समास कर्मधारय समास का जन्मदाता है। वो कैसे, आप देख रहे होंगे यहाँ
तत्पुरुष में से दो समासों का निकलना है। पहला समास है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्विगु समास का भी जन्मदाता तत्पुरुष समास है और कर्मधारय समास का भी जन्मदाता तत्पुरुष समास है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूं इसके आगे। देखिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं। नोट में मैं आपको एक चीज और बताता हूं अभी, जो कि ज्यादातर आपने देखा होगा प्रत्येक एग्जाम में पूछी भी गई है ज्यादातर है। क्या चीज? पहले इसको नोट डाउन करिए। प्रधान, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखें। आपने देखा कि अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पहला। कौन सा? पहला। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। कौन सा? दूसरा। पूछ लेता है कि अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो पहला पद प्रधान। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो दूसरा प्रधान। द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों। कौन सा प्रधान होता है? दोनों। और बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है? कोई नहीं। क्या? कोई नहीं। अर्थात इसका अर्थ प्रधान होता है, इसका अर्थ प्रधान होता है। यह क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है कि अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात इसका अर्थ प्रधान होता है। अब आप देखते हैं, इसमें से दो अभी समास रह गए। अब आपको पता होना चाहिए कि तत्पुरुष को दो भागों में बांटा था हमने। कौन कौन से बांटा था? एक तो कर्मधारय समास में और दूसरा द्विगु समास। तो आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अगर फिर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास में से ही कर्मधारय और द्विगु समास का जन्म हुआ है। और तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान है, तो कर्मधारय समास का भी क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। और द्विगु समास का भी क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई? क्लियर है ये? तो इसको नोट डाउन करिए एक बार, फिर मैं दोबारा से बताता हूं। रफ कर दूं? ओके, चलो मैं रफ करता हूं इसे। तो इतनी बात आपकी समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार ये जो अभी तक मैंने आपको बताया उस सारी चीज़ को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये आपको समास का एक बेसिक बताया है, अभी बेसिक बताया है। और बेसिक से आप देखेंगे कम से कम, मैं कहता हूँ समास ना पूछ करके बेसिक से अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कम से कम आपको 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे इसी बेसिक में से। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, थोड़ी देर आप मेरी सुने, मैं नोट डाउन नहीं करूँगा, सारी चीज़ लिखा चुका हूँ, बीच बीच में मैं बताता रहूँगा तुम लोगों को। तो सबसे पहले मैंने बताया कि समास जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट क्या था मेरा, कि समास जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। और समास के अगर टुकड़े किए जाएं तो सम प्लस आस होता है। तो सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना या बैठना। तो उसका मतलब क्या हुआ? पास रखना अर्थात पास बैठना। तो आपने एक चीज देखी होगी, जब दो शब्दों को
या 3 शब्दों को आप पास लाते हो तो क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा होता है। छोटा होता है तो उसका मतलब क्या हुआ, तो समास का इसी तरीके से शाब्दिक अर्थ हुआ छोटा करना, संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। तो आपकी समझ में आया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, छोटा करना, संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। लेकिन एग्जाम में कभी भी छोटा करना का जिक्र नहीं दिया गया है। तो पेपर में जो भी एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन, तो या तो संक्षेप आएगा या संक्षिप्त आएगा या संक्षेपीकरण आएगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, संक्षेप या संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। इतनी चीज क्लियर। अब 2 शब्दों को पास रखते तो यहां से परिभाषा भी हो सकती है। परिभाषा जैसे आपने अर्थ बताया वैसे ही परिभाषा है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो इतनी चीज आपकी समझ में आई। फिर मैंने उसके बाद बताया कि समास का विलोम क्या होता है। क्या बताया फिर तुम्हें, विलोम बताया। मैंने विलोम के लिए क्या बताया तुम्हें, समास का जब विलोम पूछा तो मैंने तुमसे पूछा कि समास का विलोम क्या है। मैंने बताया आप लोगों को व्यास। अभी तक पेपर में एग्जाम्पल में यही दिया है। अगर इसके टुकड़े किए जाए तो मैंने आप बताया वी धन आस, यही चीज बताई थी। वी का मतलब क्या है, दूर, या अन्य। आस का मतलब क्या है, बैठना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूर बैठना। तो आपका ये भी क्लियर हो गया कि समास का विलोम क्या होता है, व्यास। जो क्या हो गया, दूर बैठना। और समास का अर्थ क्या था, पास बैठना। तो दूर बैठना या पास बैठना तो क्या हो गया, दूर हो गया। तो दूर हो गया, यानी इसका क्या हो गया, समास का विलोम व्यास हो गया। तो ये समझ में आया आपके में। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, फिर दूसरा पॉइंट बताया कि समास का विलोम क्या है। इसी के बाद अब नोट डाउन नहीं करना है किसी के पास, सबके पास है, स्क्रीनशॉट ले लिया पहले ही आप लोगों ने। अब मैंने बताया समास के 2 पद होते हैं। कितने पद बताए थे आपको, 2 पद बताए थे। तो 2 पद कौन कौन से बताए थे, एक तो पूर्व पद बताया था और एक उत्तर पद बताया था। मैंने कहा था पूर्व पद को ही प्रथम पद कहते हैं और उत्तर पद को ही द्वितीय पद कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। प्रश्न पूछ लेता है, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि समास के कितने भेद होते हैं और समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और समास कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि अब तक दादा, आपको याद हो तो अब तक दादा, ये टोटल है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा समास का भेद नहीं है। तो आपको अगर ये 6 पता होगी तो आप आराम से बता देंगे। मैंने आपको बताया आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्विगु और दा से द्वंद्व समास। इतनी चीज क्लियर है। फिर मैंने बताया मुख्यतः, मुख्यतः समास बताया आपको 4। कितने बताए, 4। पहला समास मैंने मुख्यतः में बताया था आपको अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। इतनी चीज क्लियर है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मुख्यतः 4 प्रकार के। फिर मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग हैं, एक तो कर्मधारय और एक द्विगु समास। कर्मधारय ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया। तो समास मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। और कुल कितने प्रकार के हो गए, क्योंकि तत्पुरुष में से कर्मधारय और द्विगु समास निकले तो टोटल कितने हो गए, 5 और 1 6। तो टोटल कितने हो गए समास, कुल कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि द्विगु समास का जन्मदाता कौन सा समास है। तो आप देख करके बताइए कौन सा है, बताइए। तो आप देख रहे होंगे सेकंड नंबर पे तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास में से कर्मधारय और द्विगु समास निकले। इसका मतलब ये हुआ कि द्विगु समास का और कर्मधारय समास का जन्मदाता कौन है, तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तो इतनी चीज क्लियर है। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं, अभी तक मुझे पता नहीं है कि अभी तक ये पूछा गया है नहीं पूछा गया, लेकिन मेरा माइंड कह रहा है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके।